रिकॉर्डिंग में मजे नहीं आते, कुछ बोल नहीं पाते। हाँ ऐसा बोल पाओगे, कोई इशू बात नहीं है। तो सारे बच्चे, सब बच्चों को रिकॉर्डिंग में आ गया सारे बच्चे, हाँ है ना? यस यस सर। ओके यस सर। ओके, बहुत यस बढ़िया। सर। तो बच्चों देखो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगेन बोलो बच्चों, ये थर्मल प्रोसेस बच्चों, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट बच्चों, है ना? अब ध्यान से देने बात ये बच्चों देखो कि आपको देखो एग्जाम में ना, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे ना, आपको हमेशा जब भी आप पढ़ोगे बच्चों, आप वाली टर्म्स आपको दिखा देंगे, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार देखे मिलेंगे। तो इसलिए बोलो बच्चों, एग्जाम में ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर थर्मोडायनेमिक्स बच्चों, ये पार्ट करना तो बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में उसी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। इतना पढ़ो गया। अब बच्चों आगे बढ़ते थोड़ा सा, है ना? अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने पूरा प्रोसेस के बारे में पढ़ाई किया था। तो मुझे ये बताइए कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, बताओ जरा, कशिश बताइए कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? सर जिसमें कि जो प्रोसेस होता है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। एकदम से बोला, है ना? और मुझे ये बता बच्चों, नेचर में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, इसका ऐसे दिशा बताएंगी, नेचर में जितना भी रिएक्शन हो रहे हैं वो कैसे हैं, वो रिवर्सिबल है कि नॉन रिवर्सिबल है? सर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल है। नेचर में जितने रिएक्शन होते हैं सर नॉन रिवर्सिबल। नॉन रिवर्सिबल है बच्चा, नॉन रिवर्सिबल है। यस सर। तो 2 सेकंड में, ओके। तो बच्चों ये पार्ट हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि हमें पहले पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा बच्चों कि ऑल प्रोसेस दैट कैनॉट बी रिवर्स एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या बच्चों का, ये आपका इरिवर्स प्रोसेस होगा। और जितने भी आपके नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते बच्चों, होते हैं आपके इरिवर्सिबल, प्रोसेसेस। वो सारे आपके इरिवर्सिबल होते हैं। तो इतना बच्चों सारे बच्चे नोट करेंगे। और हाँ, अगर सब बच्चे को हो जाए तो मुझे आगे बढ़ना, एक बार है ना, सारे बच्चे इस पार्ट को देख लो, सारे पार्ट, एडियाबैटिक क्या होता है, ये पूरा पार्ट, फिर मैं आपको आगे बढ़ते हैं। एडियाबैटिक क्या होता है, क्या मैं कहते, ठीक है? ये बच्चों आपको अगेन बोल रहा हूँ, ये नाम सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडियाबैटिक, आइसोबारिक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सबका ये पार्ट हो गया सारे बच्चे? यस सर। ओके, गुड ठीक है। इवनिंग सर। वेरी कृष्णा बच्चा, ओके। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने किया था, है ना? ये क्वेश्चन बच्चा हमने किया था। क्वेश्चन क्या बच्चों लिखा गया है, एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होगा? तो हमने क्या दिया बच्चों, पढ़ा था एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होता है बच्चों, होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि जब तक हीट चेंज आपका नहीं होगा, आप क्या बोलोगे? सिस्टम से सराउंडिंग में। हीट चेंज नहीं होता, आप क्या बोलोगे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बच्चा हमने पहले भी किया था। सेजल ध्यान आया यार पार्ट? यस सर। तनिषा, परमिंदर, सारे बच्चे, प्रिया, अंजलि, यस सर। ओके। यस सर। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये क्वेश्चन बच्चा मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्या सबने क्वेश्चन किया था? बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों वो आपके जेडब्ल्यू एग्जाम में ज्यादा आते हैं,
ऐसे क्वेश्चन आपके जेई एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ये बेसिकली क्या बच्चों, ये बेसिकली यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस, क्या बच्चों यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस है ना, यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब ए से जा रहा है, बी जा रहा है, बी से आगे ए पे आ, तो यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो हुआ बच्चों प्रोसेस में हो क्या रहा है, ए से बी में क्या हो रहा है, बी से सी में क्या हो रहा है, सी से ए क्या हो रहा है, जो वो आपको पता करना है। सेजल बताओ, सी से ए में क्या हो रहा है, सी से ए में क्या हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए सी से ए में क्या हो रहा है, ग्राफ में देखिए बताइए, सी से ए में क्या चेंज हो रहा है, बताओ जरा सारे बच्चे मिलकर। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज, यस सर, तो आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। इंक्रीज, देखो अरे बच्चा देखो, ये सी है ना, ये सी है, सी से आप ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर तो क्या कांस्टेंट बोलोगे, है ना, क्या कांस्टेंट है बच्चा, टेम्परेचर, टेम्परेचर सर। अगर टेम्परेचर, आइसोथर्मल आई थिंक, तो आप क्या बोलोगे, वो आपका आइसोथर्मल है। तो शीशे में क्या बच रहा है, आप वो आपका हो रहा है आइसोथर्मल हो रहा है शीशे सर में ऑप्शन बी। आपका। अरे ऑप्शन, बाकी सब ऑप्शन भी तो देखिए जरा, है कि नहीं। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ ए से बी में, ए से बी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम। सर ऑप्शन ए है। वॉल्यूम कौन सा है? ए सर ए, तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बच्चों दो ए से बी, दो क्या देखो बच्चों, ये आपका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम इतना ही है। वॉल्यूम क्या बढ़े बच्चों, अगर वॉल्यूम ऊपर जाए तो बढ़ेगा, नीचे जाए तो घटेगा। यहाँ आप क्या बच्चों, वॉल्यूम कैसे बच्चों, यहाँ से आपका वॉल्यूम कांस्टेंट। सेम ही जा रहा है, तो ये आपका आइसोकोरिक है। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों यहाँ पर इसी पार्ट के अंदर, हाँ या ना। नो सर। ओके, तो बच्चों आगे बढ़े सर बच्चे। यस सर। ओके यस सर। ओके, तो बच्चा अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो बच्चा हमने पहले ही पढ़ा था, मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट क्लास में कि इंटरनल एनर्जी क्या, तो बच्चों तो ये जो खुद की एनर्जी जिससे बात कर रहा हूँ, सीजर है। सीजर में क्या होगा, एक इंटरनल एनर्जी होगी नहीं होगा। अगर वो खाना खा रही है ना, और वो घरे बैठी हुई है या वो शिल्पा से घूमने गई, तो क्या बचोगा, वो घूमने से क्या बचोगा, उसका इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो वैसे ही हम क्या बोले बच्चों, अगर आपका डेल्टा क्यू आता, क्या आता बच्चों, तो ये आता नेगेटिव आया, तो क्या बच्चों का वो आपको होगा एक्सोथर्मिक, मतलब हीट बाहर जा रही है, वो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है। एंडो में क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे हीट सप्लाई होगा, क्या बचोगा, हीट सप्लाई होगा, तो किससे बचोगा, वो आपको होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। और हम इंटरनल निकालते हैं, ऐसे बच्चों निकालते हैं, आप बोलोगे U2 माइनस U1, therefore it is equal to U final, that is final internal energy minus initial internal energy, that is U final minus U initial। यस सर। ओके, यहां तक किसी को डाउट है, किसी बच्चे को, नहीं ना। ओके, अब बच्चों देखो, मैंने आपको दूसरा बार बताया था कि जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है, सिंबल क्या है बच्चों, उसका है दो सिंबल है, या तो ई आएगा या तो यू आएगा, कभी कभी यू भी आता है यू भी आता है, उसको बच्चों ध्यान रखना। और बच्चों जो आपका इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करे बच्चों, करेगा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड क्वांटिटी मैटर, ये आपका चार चीजों पे आपका इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है। इसको भी आप बच्चों सारे बच्चे प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू करिश्मा, कशिश हो गया। नो सर। ये बच्चा मैंने आपको लास्ट आज बोला था कि मैं आपको वापस कराने वाला ये पार्ट, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है।
डन करिश्मा? इंटरनल Yes, डिपेंड ऑन sir. प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, इसके ऊपर डिपेंड करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़े बच्चों? अभी हम पढ़ने वाले हैं जियोर्थ लॉ के बारे में। तो बच्चों जियोर्थ लॉ बच्चों ये आपका फर्स्ट लॉ के पहले आता है, इसलिए क्या बोलते हैं बच्चों? इसमें बोलते हैं जियोर्थ लॉ बोलते हैं। तो इसको पढ़िए बच्चों। कौन पढ़ेगा? हैंड रेस करो। निशा, कनुप्रिया, परमिंदर, कौन पढ़ेगा इसको जियोर्थ लॉ के बारे में? हाँ पढ़िए बच्चा, पढ़िए जरा। परमिंदर पढ़िए। The law states हेडिंग पढ़िए बच्चा, हेडिंग से पढ़िए, हेडिंग से पढ़िए। yes, sir. The Roth law of thermodynamics or law of thermal equilibrium. The law states that if the two systems are in thermal equilibrium with the third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. Temperature is used here to know whether the system is in thermal equilibrium or not. ओके, तो सारे बच्चे इस पॉइंट को नोट कीजिए। क्या लिखा पॉइंट बच्चों? दैट इज टेम्परेचर इज यूज्ड टू हियर टू नो वेदर द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट। तो ये आपको नोट करना बच्चों। अब इसका सिंपल मतलब क्या होता है? सपोज करो मैं ये बोल रहा हूं, है ना, सपोज करो मैं बच्चा मैं आपको ये कह रहा हूं, ओके, कि पीयूष है। कौन बच्चों? पीयूष है। पीयूष के दोस्त है कौन? मैं दोस्त कौन बनेगा? हैंड रेस करो। ओके ओके, मेरे दोस्त बनेंगे, बहुत सारे दोस्त बनेंगे। मैं कहता हूं पीयूष के दोस्त से अक्षिता, है ना, पीयूष के दोस्त से अक्षिता, ठीक है। अब क्या बचोगा? और पीयूष के और एक दोस्त है, वो कौन है? वो है सेजल। एकांक बता सारे बच्चे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ कशिश, है ना। तो पीयूष के दो दोस्त हैं, पीयूष के दोस्त अक्षिता भी है और पीयूष के दोस्त कशिश भी है ना। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा कि क्या बच्चों, ये दोनों आपस में दोस्त, क्या बच्चों का? ये दोनों आपस में दोस्त होगा। मतलब बच्चों अगर ए, आप क्या बोलोगे? अगर ए बी के बराबर है एंड बी सी के बराबर है, तो आप क्या बोलोगे? सी और बी क्या बच्चों का? सी और बी के आपका इक्वल होगा। समझे बच्चों? यह आपका जियोर्थ लॉ के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है बच्चों? क्या बता रहा है? अगर ए बी के बराबर होगा और ए सी के बराबर होगा, तो हम क्या बोलेंगे? बी और सी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। डन सारे बच्चे, इतना पार्ट? Yes, sir. तो ये आपका ये सिंपल सा पार्ट है, बहुत सिंपल बच्चों, इतना हार्ड शॉप नहीं है और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता बेसिकली, फिर भी आपको पता होना चाहिए पार्ट। क्या आपको थर्मल इक्विलिब्रियम के आप कैसे बोलोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमरन, प्रेरणा, कुलदीप आ रहा है ना? लता, हेलो लता देवी आ रहा है? रितिका, Yes, sir. ओके, रितिका, धीमन, ओके। तो ये क्या बच्चों बोलोगे? मैं हम बोलोगे आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में। और हाँ सारे बच्चे, Yes, sir. अब जो आगे वाला पार्ट है बच्चों का, वो आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से सारे बच्चे प्रॉपरली पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, sir. अभी हम Yes, sir. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, ओके चलो। तो ये क्या बच्चों आ गया? ये आपका जियोर्थ लॉ आ गया, ये आपका यहाँ पे जियोर्थ लॉ आ गया, ठीक है। डन सबका ये पार्ट? सिंपल ना? ओके। Yes, sir. Yes, sir. अगेन बोलते बच्चों बहुत सिंपल है। अगर देखो सिंपल से एक बोलते हैं ना, कहावत होती है कि मेरा एक दुश्मन है ना, दूसरे भी दुश्मन, तो बोलते हैं ना दुश्मन दुश्मन दोस्त होते हैं, है ना, तेरा दुश्मन और मेरा दुश्मन, कैसे बच्चा दोस्त बोलते हैं ना, वैसे ये भी क्या थर्मल Yes, sir. इक्विलिब्रियम वैसे पार्ट है। अगर मैं तेरा दोस्त हूँ और वो मेरा दोस्त है, तो क्या वो आपस में भी दोस्त होंगे, तो ऐसा सिंपल हम इसको बोल सकते हैं, Yes, ठीक है ना। sir. Yes, Okay. तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या पढ़ने हैं बच्चों? अभी हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों ये आपने
ये बच्चा आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, दैट इज आप यहाँ पे 9th क्लासेस से पढ़ते आ रहे होगे। ये क्या बच्चों, बहुत सिंपल बोलते हैं बच्चों, दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। nor be destroyed. क्या बच्चों का, एक एनर्जी से दूसरे में जाएगा। क्या बच्चों का, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी से जाएगा। तो क्या लिखा बच्चों, देखो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन दिया, इक्वेशन क्या दो बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ, ये पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या बच्चों, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या बच्चों, क्यू Heat. आपका हीट है, और डब्ल्यू क्या बच्चों, ये आपका है Work done. वर्क डन। ये क्या बच्चों, वर्क डन है। ये क्या बच्चों, आपका वर्क डन है। तो बच्चों ये मुझे बताओ, हमें हीट और वर्क का काम क्यों आया, ये जो टर्म है ये टर्म आया क्यों, हम दूसरे टर्म भी ले सकते थे, है ना। तो आप ये बताइए, जब हम फर्स्ट और थर्ड में बात करते हैं तो वहां पे हीट और वर्क क्यों आया, कौन बताएगा मुझे, क्या रीजन है, हीट और वर्क क्यों आया। सर क्योंकि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, तो इसलिए हीट की टर्म आई, और एक से दूसरी फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें वर्क भी तो करना पड़ा। एकदम से बोला कशिश, वेरी गुड बच्चा, बहुत आपने 100 में से 110 मार्क का राइट आंसर दिया। क्या बोला बच्चों, देखो जब भी हम, देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे एनर्जी चेंज की बात कर रहे हैं, है ना, हम यहाँ पे एनर्जी चेंज की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं कहता हूं कि परमिंदर या कुछ काम कर रही है, तो क्या हो रहा है, उसके क्या वो अगर वो करते क्या होगा बच्चों का, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगा, सिंपल सी बात है। सेम बच्चों, अगर आपका हीट फ्लो होगा, अगर आपका हीट का फ्लो होगा, तब क्या बच्चों का, तब भी आपका एनर्जी चेंज होगा। तो बच्चों जब भी आपको एनर्जी के बारे में टर्म समझना होगा, तो बच्चा आपको वहां पे Q और W का यूज करना पड़ेगा। इतना पर से समझ में आया बच्चों, आया, हाँ या ना, बताइए जरा। यस सर। ओके सर एक बार रिपीट करना। ओके, अब देख बच्चों, अक्षिता बता ध्यान समझ, देखो हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करें, जो आपका फर्स्ट लॉ है वो किसी बात कर रहा है बच्चों, वो आपका एनर्जी के चेंज के बारे में बात कर रहा है, हाँ या ना, बताइए जरा, यस सर। है ना। अगर वो एनर्जी के चेंज के बारे में बात कर रहा है, तो अगर आपको एनर्जी चेंज करना है, तो आपको कौन सा दो क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा, आप बोलोगे आपको हीट को लाना पड़ेगा और आपको वर्क को लाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, हाँ या ना, यस Obvious सी बात सर। है ना? तो इसलिए बच्चा यहाँ पे आपका Q और W आया। तो हम क्या बोले बच्चों को, बोलेंगे ये इक्वेशन आप बच्चा आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज डेल्टा यू क्या बच्चों का, Q प्लस W होगा। अब बच्चों इसको साइन है, Q का क्या साइन होगा, W का साइन बच्चों का, वो साइन अभी हम पढ़ेंगे कि इसका जो साइन कन्वेंशन होगा वो क्या होगा, इसका जो साइन कन्वेंशन होगा वो क्या होगा, वो हम अभी हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है, डन। यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चों देखो, जब भी हम बात करते हैं हीट के बारे में, जब हम हीट के बारे में बात करेंगे और वर्क के बारे में बात करें बच्चों, तो आपको ये टर्म आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा टर्म बच्चों, दो ये टर्म, सारे बच्चे ये टर्म को हम नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका बहुत ज्यादा आईएमपी है। क्या बच्चों, क्यों पॉजिटिव कब आएगा बच्चों का, व्हेन हीट इज सप्लाइड, अगर आपने हीट को सप्लाई किया, अगर आपको हीट को सप्लाई किया, है ना, तो आप क्या बच्चों का, आपका हीट पॉजिटिव आएगा। अगर आपका हीट लॉस हुआ, क्या बच्चों हुआ, अगर आपका सिस्टम में से हीट निकल गया, तो ये आपका नेगेटिव होगा। नेगेटिव। ओके, सेम बच्चों देखो, अगर आपका सिस्टम काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है बच्चों, अगर आपका सिस्टम, देखो क्या दो बोला, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे मैंने काम किया, तो आपका होगा वर्क पॉजिटिव। और हम बोलेंगे वर्क इज डन बाय द सिस्टम,
तो क्या बच्चों को ये वर्क आएगा आपका नेगेटिव आएगा, वर्क आएगा नेगेटिव आएगा। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम। जैसे मान के चलो कि मैं काम कर, मान के चलो आप सिस्टम हो, है ना, मान के सिस्टम हो, है ना। अगर मान के चलो मैंने आप पे काम किया, मैंने आप में काम किया, मान के चलो कि मैं अक्षिता पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और अक्षिता समझ गई, तो मैं क्या किया बच्चों, मैंने सिस्टम पे काम किया, मतलब कि तो वर्क पॉजिटिव होगा। अब क्या हुआ बच्चों, अब अक्षिता अगर मुझे पढ़ा रही है, अक्षिता मुझे पढ़ा रही है, तो क्या हुआ बच्चों का वर्क आपका नेगेटिव होगा, बिकॉज सिस्टम मेरे पे काम कर रहा है। बाय मतलब क्या बच्चों, मुझ पे। डन, करिश्मा, कशिश, सेजल, सारे बच्चे ओके, बहुत बढ़िया। यस सर। ओके, यस। अगर बच्चों ये पार्ट समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप करेंगे। देखो, क्या सबको क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। तो बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? Q plus P. हाँ, क्वेश्चन बोलिए बच्चा। सर क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताइए, क्वेश्चन पढ़ गए और मुझे बताइए। तो मैं पढ़ूं? करिश्मा, आप कैफे में बैठे हो क्या, मतलब क्या ऐसे कोई मॉल में बैठे हो क्या, मॉल में? नो ऐसा सर। लग रहा मॉल में, ऐसा लग रहा मॉल में बैठे हो। तो मॉल में जाके पढ़ाई होगी सर। तो उसको देख के मैंने भी बैकग्राउंड लगा लिया ये वाला। इसलिए ओके, पढ़िए बच्चा, पढ़िए जरा, तो पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। In a process, 701 joule of heat is absorbed by a system and 394 joule of work is done by the system. What is the change in internal energy for the process? Sir, delta U is equals to Q plus W. ओके, तो सबसे पहले फॉर्म में कौन सा बचेगा, आप बोलोगे डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। Q कितना बच्चों, Q कितना है, Q आपका है 701. और वह कितना बच्चों, ये दिया है 394. 394। अभी बच्चों हमें पता ही करना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव आएगा। अब देखो क्या बच्चों, हीट एब्जॉर्ब में क्या बच्चों आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, बताओ जरा। पॉजिटिव। पक्का पॉजिटिव आएगा। Negative. देखो हीट इज, Negative. देखो Negative. हीट इज एब्जॉर्ब, नेगेटिव Absorbed by the system. बाय द सिस्टम। नेगेटिव। ओके। अब देखो, अब क्या बोला गया, वर्क इज डन बाय सिस्टम। वर्क बच्चों, वर्क इज डन बाय सिस्टम करो, तो क्या बच्चों होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा बच्चों, आएगा वर्क। तो वर्क किससे बच्चों होगा, वर्क होगा आपका नेगेटिव होगा, क्यों बच्चों लिखा है वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ओके, फाइन, ये पार्ट आ गया। हिट के मुझे बताओ, हिट के क्या बच्चों को बताओ जरा, हिट क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव। क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव आएगा। अभी आपने जो बोला चेक करते हैं कि आपका सही कि नहीं है। देखो ये दिख रहा है बच्चों, देखो पॉजिटिव। तो क्या लिखा बच्चों, देखो क्यू आपका क्या पॉजिटिव है, क्यों बच्चों, हीट क्या है बच्चों, क्या रहा है वो आपका एब्जॉर्ब हो रहा है। वर्क क्या बच्चों आपका नेगेटिव बच्चों, क्यों नेगेटिव बच्चों, बिकॉज वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिंपल, दोनों को ऐड करो, आपका आंसर कितना बच्चों, आपका आंसर आएगा इतना, पर दैट इज 3 से क्या बच्चों का वो होगा आपका होगा इंटरनल एनर्जी। तो सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिए जिसको ये आंसर नहीं आया, कम ऑन। सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए जिसको ये पार्ट नहीं आया। सेजल, आप ज्यादा हिलो मत, तो आपका फेस नहीं आ रहा, बैठो शांति से, आपका फेस नहीं आ रहा, फेस नहीं आ रहा आपका बच्चा, इसलिए बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं।
अब दो कशिश कशिश कितना मस्त प्यारे से बैठी हुई है कशिश, है ना। मुझे लगता है कि सेजल के ना मेरे क्लास में बहुत मजा आता है, मुझे ऐसा लगता है, सच बता रहा हूँ। सर सारी क्लास में आता है। ऐसे सारे क्लास में मजा आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या बोलूं, कृष्ण में बोल ही दिया अब तो। ठीक है ना, सही है फिर ठीक है। तो क्या सब बच्चों ने नोट कर लिया? आकांक्षा, लता, प्रिया, खुशबू, कुलदीप, मतलब आशा, परमिंदर, अंजलि। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ सकते क्या बच्चों? यस अच्छा, सर। मुझे बताओ, अगर मैंने हीट को सप्लाई कर रहा हूँ, है ना, तो क्या होगा? नेगेटिव की पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Sir, positive. पॉजिटिव। हीट नेगेटिव कब आएगा? हीट का नेगेटिव वैल्यू कब आएगा? क्यू का नेगेटिव वैल्यू कब आएगा? तो जब हीट लॉस होगा। तो हीट लॉस करी। एकदम से बोला, है ना। वैसे बच्चों, जब हम बात करें वर्क पॉजिटिव कब बचोगा? जब हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जब वर्क डन ऑन अ सिस्टम होगा। बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम में नेगेटिव होगा ना बच्चा, अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा जब ऑन करेंगे। यस सर यस सर ऑन पे पॉजिटिव, बाय पे नेगेटिव, ऐसे याद करो। यस ऑन पे सर। पॉजिटिव, बाय पे नेगेटिव, ऑन पे पॉजिटिव, बाय पे नेगेटिव, ऐसे याद कर लो। जस्ट सर, ओके। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपका अलग अलग क्वेश्चन है ना, आपको बताना है कैसा है, इसका आंसर है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों क्या लिखा गया है, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यहाँ पे मुझे इंटरनल एनर्जी के बारे में बताना है ना। तो बच्चों ऑप्शंस पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। सबसे लोअर फॉर्म में क्या होता है बच्चों? होता है डेल्टा यू, क्या बच्चों का? क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू। ओके, अब बच्चा पहला पॉइंट पढ़िए। पहला पॉइंट के लिए बच्चों पढ़िए जरा, कम ऑन। हाँ से पढ़िए। Sir, no heat is absorbed by the system from the surroundings, but work is done on the system. What type of world does the system have? तो क्या बचा है? देखो अब क्या बोला बच्चों, क्या नो हीट एब्जॉर्ब, कोई बच्चों को हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो क्यू के क्या बच्चों, क्या होगा? W. क्या लिखा बच्चों? लिखा गया है नो हीट, कोई भी आपका हीट Zero. एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला कि क्यू 0 आ गया। Zero. Right. अब क्या बोला बच्चों? देखो बोला गया, देखो वर्क इज डन ऑन सिस्टम, है ना। वर्क इज ऑन द सिस्टम, राइट, है ना। तो डब्ल्यू कैसा बच्चों आएगा बताओ जरा? पॉजिटिव। नेगेटिव, Positive. Positive. पॉजिटिव आएगा ना। तो आपका आंसर क्या बचेगा? आपका आंसर ये आएगा ना। तो डेल्टा क्यू बच्चों क्या होगा? डेल्टा यू क्या बचेगा? वो होगा आपका डब्ल्यू के बराबर होगा। W. दैट इज Positive. जो आप, हाँ, तो क्या बचोगा? अगर आपका हीट फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या बोलोगे बच्चों? जो आपका इंटरनल एनर्जी होगा वो आपका वर्क के बराबर हो जाएगा। डन सारे बच्चे? हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। और बच्चों अगर आपका हीट फ्लो नहीं हो रहा तो किस टाइप का प्रोसेस है? अगर आपका हीट फ्लो नहीं हो रहा तो किस टाइप का प्रोसेस है Adiabatic. बच्चों बताओ? अगर आपका हीट लॉस, Adiabatic. तो क्या बोलोगे? वर्डन कैसा बच्चों हो रहा है? ये कैसा हो रहा है? ये हो रहा है आपका एडियाबेटिक हो रहा है। Adiabatic. कैसे बच्चों? ये कैसा है? ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। समझ में आया बच्चों सबको? हाँ है ना। Yes, sir. अगेन बोल रहा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। यस। ओके, तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन पढ़िए जरा। दूसरा पढ़ो बच्चा, पढ़िए जरा दूसरा। हाँ पढ़ो सुजल, पढ़ो। No work is done on the system, but Q amount of heat is taken out from the system and given to the surroundings. What type of world does the system have? Delta U is equals to
minus Q. ओके Minus तो बच्चों सबसे क्या लिखते हैं, सबसे फॉर्म लिखते हैं। फॉर्मूला क्या था बच्चों, W क्या था बच्चों, Q प्लस W था, राइट? हाँ है ना? Yes, sir. तो क्या बोला बच्चों, क्या बोला गया है, नो वर्क इज डन। क्या बोलो बच्चों, W is equal to कोई 0. भी वर्क, तो क्या बोलो बच्चों, कोई भी आपका वर्क हो रहा है? No, sir. No, sir. अगर आपका कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, अगर आपका कोई, तो क्या बोलो बच्चों, बोलोगे आप, बोलोगे वर्णन के बच्चों का, ये आपका होगा 0 आ जाएगा। और क्या बोला बच्चों, आपको बोला है क्यू अमाउंट ऑफ हीट टेकन आउट, हीट बाहर जा रहा है, तो क्या आएगा, नेगेटिव की पॉजिटिव? करिश्मा बताओ। Negative. Negative. तो क्या बोलो बच्चों, Negative. क्यू आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो आपका डेल्टा कैसा बचोगा, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे डेल्टा क्या बचा, डेल्टा यू आ गया आपका, क्यू ये आ गया, तो ये Minus. आपका आंसर है, ये आपका Minus. आंसर आ गया। Yes, क्या sir. बचा गया, ये आ गया आपका माइनस क्यू। कोई दिक्कत बच्चों? देखो ये आपका पहले का आंसर है और ये आपका सेकंड का आंसर है। डन? Yes, sir. Third का term. अब बच्चा थर्ड वाला आंसर जो हो वो पढ़ेंगे, कौन पढ़े, हैंड रेज करो। अक्षिता, अक्षिता पढ़िए बच्चा, कमान अक्षिता पढ़िए, और आंसर देंगे करिश्मा। W amount of work is done by the system and Q amount of heat is supplied to the system. What type of system would it be? ओके, तो बच्चा सबसे क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे सबसे लिखेंगे आपका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा Delta U U इज इक्वल टू equal to Q plus W. Q प्लस W होगा। अब देखो क्या लिखा बच्चों, वर्क इज डन बाय सिस्टम। अगर वर्क इज डन बाय सिस्टम है तो वर्क का नेगेटिव होगा। Negative. नेगेटिव आएगा, वैल्यू आएगा, W का वैल्यू नेगेटिव आएगा। अब क्या बोला बच्चों, Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड, हीट को मैंने सप्लाई किया, तो क्या बच्चों आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। तो क्या बोलो बच्चों, बोलोगे आप बोलोगे पॉजिटिव, तो Q होगा पॉजिटिव। तो आपका फॉर्मूला कैसे बच्चा ऐसा बनेगा, Q minus W. क्या बचेगा, आप बोलोगे Q W. माइनस W। तो ये आपका आंसर आएगा इससे बच्चों थर्ड का। तो सारे बच्चे इसको ड्रॉ कीजिए। और क्या सबको समझ में आया बच्चों, हम कैसे कर रहे हैं, सबको Yes, समझ में आ रहा है? sir. आकांक्षा आ रहा है, सिमरन आ रहा है, रितिका आ रहा है, तनिषा, सरोज, शिवानी, Yes, sir. अंजलि बेटा, ओके बहुत बढ़िया। यस सर। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पे सारा क्वेश्चन हमने कर लिया। निशा आ रहा है ना बच्चा? Yes, sir. बहुत बड़े बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ओके। तो सारे बच्चे इसको प्रॉपर नोट कर लो। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चों मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, आप प्लीज मुझे पूछ सकते हो। टीचर बेटा आपके स्कूल में क्या चल रहा है चैप्टर, याद नहीं है? सर हमारे में ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन के बाद कौन सा शुरू हुआ पता ही नहीं सर। मैम अभी हाइड्रोकार्बन है सर हमारा तो। अभी मैम फिर हम तो अंजलि ऐसे आप, लोग कर। नहीं बच्चा एस ब्लॉक तो हट गया ना, जे से एस ब्लॉक हट चुका है। Yes, sir. सर मैम मैम करवा सर रही नो बॉन्ड इफेक्ट आ रही है, इस टॉपिक पे नो बॉन्ड इफेक्ट। तो केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं शायद मैम, केमिकल बॉन्डिंग नहीं वो करा चुकी है, नो बॉन्ड इफेक्ट है कोई एक और कहते हैं एच से है अच्छा कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, यस सर हाइपर कंजुगेशन, वो एच से है कंजुगेशन। सर चैप्टर 9 में टॉपिक आता है सर, आज ही करवाया मैम ने। ओके ठीक है कौन चैप्टर है ये? इसको ना एक दूसरा मेथड बोलते हैं, बेकर बताया नाथन सर, मेथड बोलते हैं। यस सर बताया था सर, मुझे नो बॉन्ड भी आता है सर। इस चैप्टर का नाम क्या है? हाँ ठीक है, अब यहाँ पे फोकस करेंगे, अब यहाँ पे फोकस नाम करेंगे। क्या था तो? सर को भी नहीं पता है। डन सारे बच्चे इसको नोट कर लिया, सारे बच्चे ने, आकांक्षा, लता, दिशा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिशा आपको आ रहा है ना, दिशा तनिषा आपको अच्छे से आ Yes, रहा है sir. ना, लता आ रहा है ना? Yes, sir. Okay. Yes. अब देखो, अब बच्चा ये पार्ट जो है बच्चों आप बोलोगे, ये आपका बच्चों
आपका एग्जाम पॉइंट बच्चों, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं। ये बच्चा काफी इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा बच्चों, दिखा है मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। पहला क्या बच्चों आप बोलोगे, वर्क डन। पहला हम बच्चों हम यहाँ पे वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन पढ़ेगा, आकांक्षा पढ़ेंगे बच्चों, पढ़ेंगे जरा। ओके दिशा पढ़ो, हाँ दिशा पढ़िए जरा। If the system involves gaseous substance and there is the difference of pressure between system and surroundings, work is referred as pressure volume work. ओके तो अभी देखो बच्चों, देखो क्या लिखा गया है। सबसे की पॉइंट क्या बच्चों, सबसे पहला की पॉइंट है ये क्या बच्चों, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है गैसेस स्टेट। हम यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे गैस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। और क्या बोला बच्चों, यहाँ पे जो आपका वर्डन होगा वो कैसे बच्चों का, वो आपका प्रेशर और वॉल्यूम आएगा, वो आपका प्रेशर वॉल्यूम आएगा। अब सिंपल से बताओ, सपोज करो मैंने यहाँ पे एक बीकर लिया, बीकर लिया, थोड़ा बीकर टेढ़ा हो गया लेकिन चल जाएगा, समझ जाओ, ठीक है ना। मान के चलो मैंने यहाँ पे ये आपका गैस है, ये आपका गैस मॉलिक्यूल्स है। आप क्या रोज में अगर मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं प्रेशर डाल रहा हूँ, मतलब Yes, क्या बच्चों sir. का, आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कर रहे हो कंप्रेशन, कंप्रेस करोगे। तो बच्चों आप जैसे कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम घटेगा बढ़ेगा, आपका जो वॉल्यूम है घटेगा, घटेगा बढ़ेगा, होगा सर। कम होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे आपका वॉल्यूम कैसा बचोगा, ये आपका होगा, ये आपका लेस हो जाएगा, है ना। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या होता बच्चों, होता है आप बोलोगे वाटर इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल और यहाँ पे देते हैं डेल्टा वी। अब पी क्या बच्चों, पी आपका प्रेशर है, पी क्या बच्चों, प्रेशर है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका गैसेस फॉर्म जब भी आएगा, जब भी आपका गैसेस फॉर्म होगा तो बच्चों वहां पे आपका प्रेशर और वॉल्यूम आना ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। Yes, अब sir. देखो, अब बच्चा जैसे हमने बताया कि हम यहाँ पे वर्क की बात क्यों करते हैं, तो जैसे बच्चों तनीषा ने पहले बताया था, तो क्या था बच्चों, सॉरी करिश्मा ने बताया था आंसर, क्या था बच्चों, वर्क से क्या बचोगा, आपका क्या बचोगा, आपका एनर्जी का एक्सचेंज होगा, आपका वन फॉर्म से अदर फॉर्म पे आपका एनर्जी एक्सचेंज होगा। अब बच्चों जब हम वर्क कर रहे हैं तो हम वर्क किस टाइप कर रहे हैं बच्चों, कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। कैसे बच्चों, हम यहाँ पे मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, है ना। सिंपल से बताए, अगर आप प्रेशर दबा रहे हो तो आप क्या बच्चों, आप खुद दबा रहे हो ना, तो आपने क्या बच्चों, ये कैसा, ये आपका मैकेनिकल वर्क है। कैसा वर्क है बच्चों, कैसा वर्क है, मैकेनिकल वर्क। ये आपका मैकेनिकल वर्क होगा। तो बच्चों और एक बात, सपोज करो मैं बोल रहा निशा, अगर मैं निशा की बात करूं, निशा चौहान की बात करूं, है ना। अब मान के चलो निशा खड़ी है ना, और वो एक दीवार है, वो दीवार है जोर से प्रेशर दबा रही है, जो दीवार में ऐसा प्रेशर दबा रही है, तो बताओ क्या वो उस दीवार में वर्क कर पाएगी, हाँ या ना। नो सर। नो सर। वर्क क्यों नहीं कर पाए बच्चों, बिकॉज दीवार खसक ही नहीं रहा है। सिंपल सी बात है ना, अगर आप कोई चीज खसक नहीं रहा है, अगर कोई आगे या पीछे हो नहीं रहा है तो वर्क कैसे होगा। तो बच्चों वर्क का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, होता है आप बोलोगे वर्क का दूसरा फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप क्या बच्चों, आप फोर्स लगा रहे हो और थोड़ा डिस्प्लेस मतलब कि आपका थोड़ा खिसक रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये आपका वर्क का फॉर्मूला होगा, है ना। क्या बचोगा, वर्क का फॉर्मूला होगा। समझे सर बच्चे ये पार्ट। तो बच्चों हमने क्या देखा बच्चों, हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों, हमने यहाँ पे दो फॉर्मूला देखा, एक फॉर्मूला ये देखा, दूसरा फॉर्मूला हमने ये देखा। अब बच्चों ध्यान समझना, जो पॉइंट लिखा है वो ध्यान समझना। अब बच्चों देखो, अगर आपका गैस क्या बच्चों, अगर आपका गैस एक्सपेंड हुआ, अगर आपका गैस एक्सपेंड हुआ मतलब फैल गया, तो कैसे बच्चों बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आपका चेंज कैसे बच्चों हुआ, वो आपका हुआ पॉजिटिव,
आपका चेंज इन वॉल्यूम हो गया आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। तो बच्चों आपका वर्क डन क्या बचोगा, आपका वर्क डन होगा नेगेटिव। मैंने क्या बोला, अगर आपका गैस एक्सपेंड हुआ तो वॉल्यूम बढ़ा, अगर आपका वॉल्यूम बढ़ गया तो आपका वर्क डन कैसा बचोगा, ये हो गया आपका नेगेटिव। अब बच्चा वर्क डन नेगेटिव का कैसा हो गया, कौन बताएगा मुझे, आपका वर्क डन नेगेटिव कैसे, कौन बताएगा, बताओ जरा। देखो ध्यान से मैं क्या बोलते हो, अगर आपका गैस बढ़ गया, मतलब गैस पैसा था, अब गैस बढ़ गया तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, हाँ या ना। Yes, sir. अगर आपका वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या बोलोगे, वॉल्यूम क्या बचा हुआ, पॉजिटिव गया। पहले 5 था अब 7 हो गया तो वॉल्यूम पॉजिटिव हो गया। अगर आपका वॉल्यूम पॉजिटिव हो गया तो वर्डन में क्या बोल बच्चों, बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि वर्डन नेगेटिव हो गया। ऐसा क्यों है बच्चों, बताओ जरा, वर्डन नेगेटिव क्यों हो सब गया? सिस्टम वर्क डन पे काम कर रहा है। अब बच्चों अगर मैं ये अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला डालूं तो यहाँ पे क्या बच्चों लिखा गया है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी। अरे बच्चों अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और आपका वॉल्यूम पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिले क्या होता है बच्चों, होगा क्या होगा, आप बोलोगे नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। तो वॉल्यूम क्या बचोगा, वर्क डन क्या बचोगा, वर्क डन होगा नेगेटिव। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे वर्क डन बाय गैस, क्या बच्चों बोलोगे, गैस ने यहाँ पे काम किया है। तो बच्चों अगर आपका वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो क्या बोलोगे बच्चों, वर्क डन बाय गैस। कैसे बच्चों आप बोलोगे, वर्क डन बाय गैस। इतना नोट करो बच्चों, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कशिश समझ में आ रहा है ना, कशिश समझ में आ रहा है ना? ओके। अब बच्चों दूसरा कंडीशन क्या हुआ बच्चों का, अगर मैं यहाँ पे दूसरा कंडीशन बोलता हूँ, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ बच्चों, बोल रहा हूँ कि मेरा क्या बच्चों हो रहा है, मेरा हो रहा है यहाँ पे हो रहा है गैस कंप्रेस हो रहा है, मैं यहाँ पे गैस को कंप्रेस कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चों क्या कर रहा हूँ, गैस पे ज्यादा था, अब मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूँ, तो क्या बोलोगे, वॉल्यूम कम हो रहा है। डेल्टा वी क्या बच्चों होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तब क्या बोलोगे, ये होगा नेगेटिव। नेगेटिव। वर्क डन कैसा होगा बच्चों का, पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्या बोलो ऑन बच्चों, गैस सिस्टम। ऑन द गैस। हमने ये बच्चों किया, गैस। हमने गैस पे ऊपर काम किया, वर्क डन ऑन द गैस। तो आपको क्या बोलोगे, आप बोलोगे वर्क डन आपको हो जाए पॉजिटिव, वर्क डन आ गया पॉजिटिव हो जाएगा। डन सर बच्चे, तब पार्ट कोई दिक्कत यहाँ पर, डन इतना पार्ट कोई Yes, दिक्कत? sir. क्या वो हंसी आ रही है सबको, ऐसा क्या देख लिया भाई, सही बता क्या देख के ऐसा क्या हो गया, हंस रहे हो यार, कुछ नहीं, ऐसी आ रही है। अचानक हंस रही है यार। ओके फाइन, ओके। तो बच्चों इतना नोट कर लो, अगर इसमें किसी बच्चों डाउट तो मुझे पूछ सकते हो, अगर किसी को डाउट नहीं है तो प्लीज आप थम्स अप डाल दो, तो प्लीज आप थम्स अप डाल दीजिए। ओके, पर मैं तो सोच रही हूँ कि भाई थम्स अप डाल दो, काम खत्म है कि नहीं। सर क्या बोल रही हो? मैं कुछ नहीं जोक कर रहा था, मैं जोक कर रहा था, सीरियस मत लेना। मैं बोला कि थम्स अप डाल दो काम खत्म, ऐसा बोला मैंने, ऐसे मस्ती कर रहा था, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपके वहां पे दिवाली में कुछ फटाखे फोड़ते हो, आपके नहीं फोड़ते? यस सर, चल बहुत दीवाने हैं। और आपको पता चला कि आपको छुट्टी कब से होगा दिवाली सर का? परसों Yes, से, sir. परसों से Sir, परसों से. स्कूल की अवंती नहीं, स्कूल की। अच्छा, अवंती कब से होगा पता चला, अवंती कब से होगा? कल। Sir. कल से। अवंती को छुट्टी नहीं है, अवंती में
क्लास होगी। नहीं नहीं, छुट्टी होगा, सर छुट्टी हमारे होगा। तो स्कूल में भी दिवाली की छुट्टियों में से एक छुट्टी कैंसिल है। क्यों क्यों अक्षिता, ऐसा क्यों हुआ? सर जो ना जब बारिश होती थी बहुत ज्यादा तब हमें छुट्टियां नहीं कर देते थे स्कूल से। हम्म। तो वो पहले 4 बजे तक स्कूल लगता था, अब 3 बजे छुट्टी कर देते हैं। पर ऐसा बोला था कि 2 दिन आपकी छुट्टियां कैंसिल करेंगे। तो एक पिछले संडे को भी हम स्कूल गए थे और अब एक दिवाली की छुट्टियों में से कैंसिल करेंगे। पता नहीं, लेकिन ये टेंशन नहीं है, तो एक अवंती सर में मेरी छुट्टी होगा, एक्सप्रेस खत्म स्कूल में होगी। क्लास होगा, है ना? सर एक्स्ट्रा सब क्लासेस में खत्म होगी मेरी। क्या खत्म होगी? एक्स्ट्रा क्लासेस अब नहीं होंगी मेरी। चलो अच्छी बात है। अब बच्चों देखो, अभी बच्चों देखो, अब बच्चों देखो, अगर मैं फॉर्मूला बात करता हूँ, ये फॉर्मूला हम डिराइव कर, सारे बच्चे ध्यान समझना। तो बच्चों देखो, हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने पहले पढ़ा था वर्क डन क्या होता है बच्चों, होता है ये होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, राइट? डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब बच्चों सिंपल सी बात है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? होता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन फोर्स पर एरिया, यूनिट एरिया। एरिया होता है बच्चों। तो एफ का फॉर्मूला क्या बच्चों हुआ? आप बोलोगे एफ का फॉर्मूला हो गया एफ इज इक्वल टू पी प्रेशर इंटू ए, एरिया। है ना? अब बच क्या बच्चों, यहाँ पे जो फॉर्मूला था यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो क्या बचोगा? अब बोलोगे W इज इक्वल टू क्या बचोगा? प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, है ना? तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, आपका एरिया भी आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट बच्चा। अब बच्चों जो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या कैसा होता बच्चों? होता है वो होता है लेंथ, है ना? डिस्प्लेस आपका लेंथ होगा, मतलब कि 1 मीटर 2 मीटर या 5 सेंटीमीटर, है ना? तो ये क्या बच्चों, ये आपका एरिया है और ये आपका लेंथ है। तो क्या बचोगा? अगर मैं एरिया को और लेंथ को मल्टीप्लाई तो क्या मुझे मिलेगा बच्चों? मुझे मिलेगा वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम के फॉर्म में क्या होता बच्चों? होता है वॉल्यूम फॉर्म में क्या होता बच्चों? होता है क्या होता वॉल्यूम का? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, होता है कि नहीं होता बच्चों? बताओ जरा। यस। अब देखो एरिया के फॉर्म में क्या होता बच्चों? एरिया के फॉर्म में क्या होता बच्चों? होता है आप बोलोगे एल का स्क्वायर, मतलब कि L square. लेंथ इंटू लेंथ, ये आपका एरिया हो गया, है ना? अब ये क्या बच्चों? ये डी आपका क्या? डी आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या बच्चों आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या बच्चों का? वो आपका लेंथ है। तो बच्चों अगर मैंने एरिया और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? मिलेगा मुझे मिलेगा Volume. वॉल्यूम मिलेगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा बच्चों का? आप बोलोगे W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अब बच्चा माइनस क्यों डालते हैं? बिकॉज आपके नेगेटिव को उसको पॉजिटिव बना सके, क्योंकि आपका वर्ड पॉजिटिव हो सकता है, इसीलिए वजह से, ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे बच्चों? बोलोगे आपका फॉर्मूला क्या हुआ? आपका फॉर्मूला हो गया W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, दैट इज पी क्या बच्चों? यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो पी एक्सटर्नल। सारे में समझ गए ये पार्ट? हाँ या ना? यस सर। ओके, ऐसा बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब बच्चे क्वेश्चन है करेंगे। ये दिख रहा है बच्चों? ओके, यहाँ पे क्वेश्चन हाफ दिया है, इसको अभी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। अब देखो बच्चों, देखो अब बच्चों देखो, ध्यान समझना, ये सारे आपके अलग अलग कंडीशन, ये सब के बच्चों, ये सारे आपके अलग अलग कंडीशन है। ये देखो, ये पार्ट बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में आपको प्रॉपरली नहीं दिया गया है। ध्यान समझ, देखो बच्चों ध्यान समझना। तो क्या दिया बच्चों? देखो ये वर्क इज डन ऑन द इन इरिवर्सिबल एक्सपांशन। तो फॉर्मूला क्या बने बच्चों? बनेगा आप बोलोगे पी डेल्टा वी, क्या बच्चों का? पी डेल्टा वी होगा। और क्या बोला बच्चों? देखो वर्क इज ऑन द रिवर्सिबल एक्सपांशन। कैसे बच्चों? दो रिवर्स दो वर्ड दो बच्चों, यहाँ वर्ड आपका रिवर्सिबल आ रहा है। तो बच्चों जब भी आपका रिवर्सिबल आएगा बच्चों आएगा, तो कौन सा फॉर्म यूज करना बच्चों? आपको यहाँ पे ये फॉर्म यूज करना है, या तो ये करोगे या तो ये करोगे। अगर वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम करोगे, प्रेशर दिया तो प्रेशर करोगे। तो यहाँ समझ में आया कि नहीं बच्चों? पहला वाला आपका इरिवर्सिबल है, दूसरा वाला कैसा बच्चों? आपका इरिवर्सिबल है। तो बच्चों ये आपके एक आईएमपी फॉर्मूला, ध्यान देना। ये कैसा बच्चों? ये सारा आपका आईएमपी फॉर्मूले है। ऐसा
इसका बच्चा हम अगर आपको इसका डेरिवेशन करना है तो मैं करवा दूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं आपको स्कूल में आपको डेरिवेशन करते हैं। बेसिक क्या होता है बच्चों, जेई में क्या होता है बच्चों, जेई में आपको टर्म समझ जरूरी है। अगर आपको टर्म में दिखाई दे, क्या बच्चों दिखाई दे देगा, वर्क डन द रिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो बच्चा आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आपको लिखा बच्चों लिखा गया है इरिवर्सिबल, तो आपको बच्चों ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको टर्म्स का मतलब समझ में आना चाहिए। Yes, sir. करिश्मा, आकांक्षा, कृतिका, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? लता देवी, Yes, sir. सिमरन, Yes, sir. ओके। अब देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप खाली फॉर्मूला पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग गया। देखो है ना, यहाँ देखो, आप खाली क्या रहो, आप खाली फॉर्मूला पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है? आप खाली फॉर्मूला पढ़ो, सर क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या लिखा देखो लिखा गया, गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, दिख रहा है बच्चों? क्या लिखा बच्चों, लिखा गया एक्सपैंड आइसोथर्मली, गैस एक्सपैंड हो रहा है, गैस आपका एक्सपैंड हो रहा है मतलब बढ़ रहा है। कैसे, किस कंडीशन बढ़ रहा है बच्चों? आइसोथर्मल। Isothermally. आइसोथर्मल मतलब क्या होता बच्चों, होता है टेम्परेचर क्या बच्चों होगा? ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया, देखो क्या लिखा गया है, कंसिडर एक्सपांशन, क्या हो रहा है बच्चों, हो रहा है एक्सपांशन हो रहा है। किस टाइप का एक्सपांशन हो रहा है बच्चों, हो रहा है किस टाइप का एक्सपांशन हो रहा है बच्चों, हो रहा है कशिश? रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल। तब वहां पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, लग गया? आप बोलोगे वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 RT log V2 by V1 पार्ट लग गया। तो आपको पता चलना चाहिए। मेरी आवाज कट रही है क्या? मेरी आवाज कट रही है? No, sir. करिश्मा जरा आप थोड़ा अपना इंटरेस्ट टेबल कीजिए, मेरी तो आवाज अच्छे से आ रही है ना? सर अब तो आ रही है। तो देखो बस देखो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है, आपको बच्चों टर्म समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टर्म समझ लिया, कौन सा रिवर्सिबल है कौन सा इरिवर्सिबल है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये मैं कह रहा हूँ। तो देखो बच्चों, Yes, sir. ये जो पार्ट है ये हम बाद में करेंगे, ये हम कल करेंगे, ठीक है? ये इसे हम कल करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सबका एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। देखो ये आप पढ़ो, ये आपने पढ़ा होगा, ये भी आपने पढ़ा होगा बच्चों का, लेकिन बच्चों देखो ये आपने पढ़ा नहीं होगा। क्या ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है? बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है? नो सर। देखो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, बोला गया है वर्क इज डन रिवर्सिबली अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। मतलब कि बच्चों यहाँ पे आपका हीट फ्लो नहीं हो रहा है, रिवर्सिबल कंडीशन एक्सपेंस हो, गैस एक्सपेंड हो रहा है, और कैसा एडियाबेटिक। तो बच्चों आपको ये फॉर्म यूज करना पड़ेगा। देखो अगर बच्चों इरिवर्सिबल एक्सपांशन है और आपका एडियाबेटिक कंडीशन, बच्चों आपको ये फॉर्म यूज करना पड़ेगा। ये भी आपने स्कूल में पढ़ा नहीं होगा, क्या पढ़ा है फॉर्मूला? हाँ है ना? नो सर। हाँ, sir. तो बच्चों मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको ना टर्म समझना इंपॉर्टेंट है। कब रिवर्सिबल है, कब इरिवर्सिबल है, कब एडियाबैटिक है, कब आइसोथर्मल है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है सारे बच्चे? Yes, sir. ओके, तो ये मैं आपको बच्चों बाकी वाला पार्ट बच्चों हम उसको कल क्लास में करेंगे। तो बच्चा आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया, आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, पढ़ा क्या? आज हमने वर्क डन का फॉर्म पढ़ा, आज हमने वर्क डन का ये फॉर्म पढ़ा, और बच्चों आज हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाई किया, और हमने वर्क डन का ये पूरा हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया। ओके, वर्क डन का हमने एक एक्सप्रेशन में डिराइव किया। दूसरा क्या बच्चों, ये हमने इक्वेशंस किया, और बच्चों हमने प्रीवियस से क्वेश्चन हमने किया था, राइट? तो बच्चों आज हमने अगेन बोलो बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ सारे बच्चों लोग को, स्टेट फंक्शन क्या होता है ना,
पाथ फंक्शन क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ये आपका बेसिक्स है, ये आपको बच्चों पता होना चाहिए। क्यू नेगेटिव कब होगा, क्यू पॉजिटिव कब होगा, वो बच्चों पता होना चाहिए। बच्चों कहाँ पे आपका फर्स्ट और थर्मोडायनामिक्स। सर ये बात सर आ रही है आपको? हाँ आ रही क्या बोल रहे हैं सर, सिर्फ समरी बता रहे हैं कि क्या पढ़ना सर है। करिश्मा को आवाज नहीं आ रही है, उसके लिए लिख दिया कि सर क्या कर रहे सर हैं। आवाज नहीं आती आपकी अब से, पता नहीं कर रही है बार बार। सर उसके लिए लिखा कि आप उसे पता चल जाए कि सर आप क्या करा रहे हो। हाँ बच्चा, मैं आपको अभी समरी करा रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा बच्चों वो मैं आपको अभी समराइज करा रहा हूँ। तो बच्चा अगेन बोला बच्चों कि हीट नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब, बच्चों पता होना चाहिए। तो आप इसको बच्चों रिवाइज करो। अगेन बोलूंगा, जितना भी हमने पढ़ा बच्चों ये सब बेसिक्स है। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे बच्चों, जो आगे पढ़ने वाले हैं हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, बच्चों ये नहीं आएगा। इससे बोलो बच्चों आपको टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है। ठीक है सारे बच्चे, डन? यस सर। ओके, कशिश समझ में आया बच्चों? यस सर। समरन? सर आवाज मोनिका? कट रही थी आपकी। मैं बच्चा अभी मैंने आपको खाली टॉपिक रिवाइज कराया, क्या जब मैं समराइज कराया कि हमने क्या क्या पढ़ाई किया, और कुछ नहीं। ठीक है, यस सर। ओके। तो बच्चा देखो अगेन बोल रहा हूँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ बच्चों कि आपको वर्क डन का फॉर्मूला, थर्मोडायनामिक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, एडियाबेटिक कब होता है, ये सब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डन? यस सर। यस सर। तो बच्चों आज के टॉपिक काफी है। तो बच्चों हम कल मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। बाय बाय बच्चों, सर। बाय बच्चों। बाय सर। बच्चों क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मजा? यस सर। ओके, सोचना पड़ेगा। अरे 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 से बाय जो सर, थैंक यू। हैं, ओके चलो बाय, ठीक है बाय, सर बाय सर। गुड नाइट बच्चा, बाय सर। गुड गुड नाइट सर, थैंक यू सर, नाइट। गुड हैव अ नाइट ग्रेट